अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। इन फ़िक्रात को हम अक्सर अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते रहते हैं। फ़िक्रात क्या है कि वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है, वो एक दिन छोड़कर दवाई खाती है, मैं एक दिन छोड़कर जिम जाया करता था, मैं एक दिन छोड़कर पढ़ाई किया करूँगा। कोई भी काम है वो हम बता रहे हैं कि मैं एक दिन छोड़कर करूँगा, या किया करता था, या करता हूँ। जुमला हमारा किसी भी टेंस का है, लेकिन हम वो काम एक दिन छोड़कर करते हैं। ठीक है, तो आज इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि इन फ़िक्रात को हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमने लिखना करना है सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आया करेगा, जिस भी टेंस का हुआ करेगा, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जैसा भी सेंटेंस आया करेगा वो हमने सबसे पहले लिख देना करना है। और उसके बाद हमने लिखना करना है ऑन अल्टरनेटिव डेज। ऑन अल्टरनेटिव डेज, ये चीज़ हमने हर सेंटेंस के अंदर लास्ट पर ऐड कर देनी करनी है इन फ़िक्रात के। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे हमने इसके फ़िक्रात कैसे बनाने हैं, कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा, आज का फ़िक्रा क्या है? मैं एक दिन छोड़कर दफ्तर जाता हूँ। मैं एक दिन छोड़कर दफ्तर जाता हूँ। अब ये फ़िक्रा किसका है? हमें पता है कि ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो उसी के मुताबिक हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना सब्जेक्ट। जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर कोई भी फ़िक्रा हम बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर फ़िक्रा कैसे बनाते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसके अंदर जो है हमारे पास तरीका है, तो उसी के मुताबिक हमने अपना फ़िक्रा बनाना है। सो क्या बनेगा? आई, उसके बाद जाना, जाना की इंग्लिश आ जाएगी गो। कहाँ जाना है? टू ऑफिस। मैं दफ्तर जाता हूँ। कब जाता हूँ? एक दिन छोड़कर। आई गो टू ऑफिस, मैं दफ्तर जाता हूँ। कब जाता हूँ? एक दिन छोड़कर। ऑन अल्टरनेटिव डेज। ऑन अल्टरनेटिव डेज, मैं एक दिन छोड़कर दफ्तर जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस ऑन अल्टरनेटिव डेज। इस तरह ये फ़िक्रा हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारे पास जुमला क्या है? नेक्स्ट जुमला है वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। अब यहाँ पर ये वाला जुमला भी प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमें पता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो उस वक्त हम अपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? वो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए अब आगे वर्ब के साथ हमने एस या फिर ई एस का इजाफा करना है। अब यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है? वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है, तो जाना है वर्ब। जाना के लिए यूज़ करते हैं गो। यहाँ पर आ गया गो, गो के साथ हमने फिर ई एस का इजाफा कर दिया, गोज़। ही गोज़ टू स्कूल ऑन अल्टरनेटिव डेज। ही गोज़ टू स्कूल ऑन अल्टरनेटिव डेज, वो एक दिन छोड़कर स्कूल जाता है। इस तरह ये वाला जुमला भी हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िक्रे पर। नेक्स्ट फ़िक्रा है वो एक दिन छोड़कर दवाई खाती है। वो एक दिन छोड़कर दवाई खाती है। She takes medicine on alternative days. She takes medicine on alternative days. वो एक दिन छोड़कर दवाई खाती है, या फिर वो एक दिन छोड़कर दवाई लेती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वन है हम एक दिन छोड़कर गोश्त खाना चाहते हैं। ठीक है, हम एक दिन छोड़कर गोश्त खाना चाहते हैं। अब इस जुमले को हमने कैसे बोलना है? इसके लिए आ जाएगा वही। सबसे पहले हमने लिख लिया सब्जेक्ट, खाना चाहते हैं, तो उसके लिए आ जाएगा वांट टू। ठीक है, वांट टू, चाहते हैं, वांट टू, और फिर उसके बाद आ जाएगा खाना खाना। खाने के लिए आएगा ईट। गोश्त, मीट, एक दिन छोड़कर ऑन अल्टरनेटिव डेज। वी वांट टू ईट मीट, हम गोश्त खाना चाहते हैं। वी वांट टू ईट मीट, हम गोश्त खाना चाहते हैं। ऑन अल्टरनेटिव डेज, एक दिन छोड़कर। We want to eat meat on alternative days. हम एक दिन छोड़कर गोश्त खाना चाहते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मैं एक दिन छोड़कर खाना पका सकती हूँ। मैं एक दिन छोड़कर खाना पका सकती हूँ। आई कैन कुक फूड। आई कैन कुक फूड। मैं खाना पका सकती हूँ एक दिन छोड़कर। ऑन अल्टरनेटिव डेज। मैं एक दिन छोड़कर खाना पका सकती हूँ। आई कैन कुक फूड ऑन अल्टरनेटिव डेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्रा। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाया करता था। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाया करता था। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं अपनी माजी की हैबिट का। तो जब भी हम हैबिट के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का आप इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई यूज्ड टू। ठीक है, आई यूज्ड टू माजी की हैबिट है तो इसलिए पास्ट फॉर्म आ जाएगी यूज्ड टू गो टू द जिम। आई यूज्ड टू गो टू द जिम। मैं जिम जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू द जिम। मैं जिम जाया करता था एक दिन छोड़कर। ऑन अल्टरनेटिव डेज। एक दिन छोड़कर। मैं एक दिन छोड़कर जिम जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू द जिम ऑन अल्टरनेटिव डेज। यहाँ तक ये वाला जुमला भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मैं एक दिन छोड़कर काम पर जाया करूँगा। अब यहाँ पर आगे हमारे पास फिक्रात फ्यूचर के। क्या तो फ्यूचर के फिक्रात के लिए हमें पता है कि विल का इस्तेमाल होता है। तो मैं एक दिन छोड़कर काम पर जाया करूँगा। आई विल गो टू द वर्क। आई विल गो टू द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। आई विल गो टू द वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज। मैं एक दिन छोड़कर काम पर जाया करूँगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास मैं एक दिन छोड़कर पढ़ाई किया करूँगा। मैं एक दिन छोड़कर पढ़ाई किया करूँगा। आई विल डू स्टडी। आई विल डू स्टडी ऑन अल्टरनेटिव डेज। आई विल डू स्टडी ऑन अल्टरनेटिव डेज। मैं एक दिन छोड़कर पढ़ाई किया करूँगा। आई विल डू स्टडी ऑन अल्टरनेटिव डेज। तो यहाँ तक ये वाला जुमला भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। इस तरह हमने देखा है कि हम यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर की मदद से हम किसी तरह के भी फ़िक्रात बना सकते हैं। प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, तो हम तमाम फ़िक्रात इधर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये वाले फ़िक्रात आपके लिए हैं। ये वाले फ़िक्रात आपने करने हैं और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। फ़िक्रात क्या हैं? पहला फ़िक्रा है हम एक दिन छोड़कर चावल पकाते हैं। हम एक दिन छोड़कर चावल पकाते हैं। दूसरा फ़िक्रा है मैं एक दिन छोड़कर सैर के लिए जाता हूँ। मैं एक दिन छोड़कर सैर के लिए जाता हूँ। और तीसरा फ़िक्रा है वो एक दिन छोड़कर काम पर जाता था। वो एक दिन छोड़कर काम पर जाता था। ये तीनों फ़िक्रात हैं आपके लिए। इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हम मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।